कक्षा 6वीं गणित रेखाखंड प्रश्नावली 3। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को रेखाखंड के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए देखते हैं रेखाखंड में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे पहला नंबर है, किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है और वह एक तीर की एक दिशा में लगातार बढ़ती है। तो ये ध्यान रखना है, किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है और वह एक दिशा में लगातार बढ़ती रहती है। तो देखते हैं हम जरा कैसे बढ़ती रहती है इसके बारे में। ये देखो ऐसे है, यहाँ पर ये बिंदु लिया गया और ये आगे बढ़ना चालू हो जाता है। इस तरह से ये तीर लग जाता है इसका और ये बढ़ती रहती है। चलिए देखते हैं, ये हमेशा जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं, एक एरो लगा दिया जाता है और ये यहाँ से ये रेखा बढ़नी चालू हो जाती है। इस तरह से इसको हम दर्शाते हैं। एक किरण एक प्रारंभिक बिंदु होता है, यानी ये बिंदु इसका प्रारंभिक हो गया और लगातार ये बढ़ती रहती है और आगे बढ़ती चली जाएगी। चलिए नंबर 2 में चलते हैं। सरल रेखा दोनों दिशाओं में लगातार बढ़ती है। सरल रेखा दोनों दिशाओं में लगातार बढ़ती है। कैसे बढ़ती है ये देखते हैं हम लोग जरा। ये इसमें क्या होगा कि ये आपकी रेखा ऐसे खींची, एक रेखा इधर को भी चल रही है और ये रेखा इधर को भी बढ़ती है, दोनों ही दिशाओं में बढ़ती रहती है, आगे पीछे कभी भी समान नहीं होगी ये। ऐसी ये तीसरी है, रेखाखंड सरल रेखा एक निश्चित भाग है जिसका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु निश्चित होता है तथा रेखाखंड को नापा जा सकता है। मतलब ये अगर रेखाखंड खींच दिया जाए तो इस रेखाखंड को हम नाप सकते हैं, ए बी के नाम से देते हैं, इसमें तीर नहीं लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सरल रेखा एक किरण की लंबाई को मापा नहीं जा सकता है। जैसे सरल रेखा है तो सरल रेखा का मतलब ऐसे खींचेगा तो आगे पीछे ये बढ़ सकती है, कितनी भी दूर जा सकती है, इसको नाप नहीं सकते हैं। और अगर किरण है तो किरण एक निश्चित बिंदु से दूसरी तरफ को बढ़ती है तो ये भी नापी नहीं जा सकती, क्योंकि पता नहीं है कहाँ तक जाएगी। तो ये क्या चीज़ है, सरल रेखा और किरण की लंबाई को मापा नहीं जा सकता है। दोनों ही बातें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। दो रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम एक ही बिंदु पे काटती है। मान लिया ये दो रेखाएं खींच रहे हैं हम, एक रेखा ये खींची गई और एक रेखा हमने ये खींच दी, तो ये दोनों रेखा अधिकतम जो है एक ही बिंदु पे काटती है। मान लिया ये O है, तो ये इसको हम प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु, इसको हम प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। अब एक और चीज है, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं तथा एक बिंदु से असंख्य किरणें खींची जा सकती है। देख लीजिए ये एक बिंदु है, इससे हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। ये एक रेखा हमने खींच के दिखा दी आपको, एक ऐसे दूसरी रेखा खींच करके दिखा दी जो यहाँ से पास हो रही है। स्केल से खींचेंगे रेखाएं सारी, और एक ये रेखा हमने खींच के दिखा दी, ये भी आपकी पास हो रही है। एक रेखा इधर से खींच के दिखा दी, तो ये बहुत सारी रेखा खींची जा सकती है। ऐसी एक बिंदु से असंख्य किरणें खींची जा सकती हैं। तो ये मान लिया एक बिंदु है, ऐसे असंख्य किरणें ये एक ही तरफ को चलेंगी, बस यहाँ से होकर के कितनी भी किरणें हम खींच सकते हैं। तो ये भी असंख्य किरणें खींची जा सकती हैं। ये ध्यान रखना, ये किरणें हैं और ये रेखाएं हैं, दोनों में अंतर है, तो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। क्या आप अपनी कॉपी में एक व्रत बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। चलो देखते हैं व्रत को हम कैसे बनाते हैं। तो व्रत बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं और स्केल को यहाँ पे रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस पे हम प्रकार लेंगे और प्रकार लेकर के एक दूरी नापते हैं। दूरी को पहले नाप करके इसमें फिक्स कर लेते हैं। मान लिया हमें जो लंबाई कितनी खींचनी है, हमें मान लिया कि 2.5 सेंटीमीटर का खींचना है गोला, तो ये 2.5 में हमने रेखा को रख लिया। इसको प्रकार को सेट कर लिया, प्रकार की नोक यहाँ रखी और 2.5 की इसमें दूरी भर दी हमने। ये दूरी आपको दिखाई दे रही होगी। अब इसको क्या करते हैं, हम स्केल को हटा देते हैं यहाँ से। स्केल को हटाने के बाद क्या करेंगे, इस प्रकार की सहायता से इस प्रकार को क्या करेंगे, एक जगह जहां पर भी खींचना है हमें, पहले वहां पर एक बिंदु लगा लेते हैं। मान लिया यहाँ पर ये बिंदु हमने लगाया, अब ये बिंदु O है, मान लो यहाँ पर हमें व्रत खींचना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी नोक को इस बिंदु पे रख लेंगे और इस तरीके से, और प्रकार के ऊपर वाले हिस्से को पकड़ करके हम गोला खींचने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से गोला खींचेगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा गोला खींचता हुआ।
तो देखिए ये एक गोला पूरा का पूरा बन करके तैयार हो गया। अब प्रकार को हम हटा देंगे और ये एक लंबाई आपको दिखाई दे रही होगी, ये गोले की त्रिज्या हो गई, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। और ये गोले का केंद्र हो गया। तो इस तरीके से आपको गोला यानी वृत्त खींचा जा सकता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि वृत्त को कैसे खींचा जा सकता है। चलिए हम वापस अपने कॉपी पे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ किसी बिंदु से प्रारंभ कर आप अगर उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो वो एक बंद आकृति कहलाती है। नंबर 2, किसी बिंदु से प्रारंभ कर पुनः उसी बिंदु पर पहुंचने तक आपको आकृति के किसी भी भाग पर 2 बार चलना नहीं पड़ता है, वो एक ही बार चलना पड़ता है। तो ऐसी आकृतियां जिसमें दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं बंद आकृति कहलाती है। जैसे ये आपके सामने वृत्त दिखाई दे रहा है, एक अभी खींच करके दिखाया था। इस वृत्त पे इस पे हम सीधे चलते जाते हैं, ये तो वापस नहीं आते हैं। इस पे किनारे किनारे इस पे चलते रहिए तो वापस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बंद आकृति। ये त्रिभुज है, ये भी एक बंद आकृति है। पहले इसके हिसाब से चलते रहिए इस पे और फिर वापस इधर को चलना चालू करेंगे और फिर वापस पुनः अपने उसी स्थान पे आएंगे। तो 2 बार नहीं चलना पड़ा, तो ये आकृति हमारी बंद आकृति कहलाती है। ऐसे ही ये जो है एक वर्ग दिखाई दे रहा है आपको, इसमें भी ये आकृति देखो, इस पे चलना चालू कर रहे हैं, इस पे किसी भी दशा में वापस नहीं आ रहे हैं और इस प्रकार करते हुए सीधे बंद आकृति पे पहुंच जाते हैं। ये भी एक आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये चलते जाते हैं, ये वापस इस पे आ रहे हैं, फिर इस पे यहाँ आ गए, फिर वापस यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँचे और ये लास्ट में अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच गए। इसमें भी दोबारा किसी पर नहीं चलना पड़ रहा। तो ये सारी कैसी हैं, बंद आकृतियाँ कहलाती हैं। तो ये बंद आकृतियाँ आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बंद आकृतियाँ वास्तव में क्या होती हैं। देखते हैं आगे की तरफ। हम सरल रेखा को दोनों ओर इतना बढ़ा सकते हैं कि इसका कोई छोर ना हो, छोड़ नहीं रहता है सरल रेखा में। अतल रेखा ऐसी सीधी रेखा है जिसके दोनों ओर कितना भी बढ़ाएं कभी खत्म नहीं होती है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अभी फिर से दिखा देता हूं कैसे होता है। ये अभी दिखाई दे रही रेखा के लिए कैसे करते हैं। ये देखो, ये रेखा इस तरीके से खींचते हैं, इसमें दोनों ही तरफ आपको तीर दिखाई दे रहे होंगे। ये रेखा चलती जाएगी, कहीं भी खत्म नहीं होगी। दूसरी रेखा अगर हमने चाहा तो दूसरी रेखा भी ऐसे ही प्राप्त हो सकती है। तो ध्यान रखना, कॉपी में एक सरल रेखा खींच सकते हैं लेकिन पूरी लंबाई उसकी नहीं आ सकती, कितनी भी दूरी तक आपको खींचा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। क्योंकि एक किरण जो है एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर के आगे की ओर बढ़ती जाती है। किरण को एक तरफ तीर के निशान दर्शाते हैं। जैसे ये बिंदु है, यहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक पहुँचती है, इधर को कितनी भी दूर चली जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये एक सिरा इसका स्थिर होता है, दूसरा स्थिर नहीं होता है। ये कितनी भी दूर को आगे जा सकती है आपकी। एक सीधी रेखा जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर के एक ही ओर बढ़ती जाती है उसे किरण कहते हैं। ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए आपको। किरण किसे कहते हैं, ऐसी सीधी रेखा जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही ओर बढ़ती जाती है उसे किरण कहते हैं। इसकी कोई निश्चित यहाँ निश्चित लंबाई नहीं होती है, अर्थात कितनी भी लंबी हो सकती है। चलिए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, क्या आप निम्नलिखित किरणों में से सरल रेखा को पहचान सकते हैं। इसमें से हमें सरल रेखा पहचाननी है। तो ध्यान रखना, जिसमें दोनों तरफ तीर बने होते हैं वो सरल रेखा होती है। तो ये क्या हुई, सरल रेखा हुई। तो इस पे लिख लीजिए सरल रेखा। ये भी सरल रेखा है आपका, तो दोनों तरफ तीर है इसमें, ये रुकेगी नहीं। सरल रेखा, इस पे भी लिख लीजिए। ये जो है किरण दिखाई दे रही है, 2 किरणें हैं इसमें, ये किरण है, ये भी किरण है। ये सरल रेखा है, ये वाली सरल रेखा है। ये भी आपकी सरल रेखा ही है। तो ये सारी सरल रेखाएं हैं, इनको पहचान करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है। नाम लिखते हैं ABCD, ऐसे लिखेंगे। OX किरण है, ध्यान रखना, OY किरण है। ऐसे ही सरल रेखा क्या है हमारे पास, AB है। ये AB सरल रेखा, ये CD भी एक सरल रेखा है। इनकी लंबाई पूरी तरह से इसमें नहीं दर्शाई जा सकती है, इसलिए एरो बना करके छोड़ दिया जाता है।
नीचे आपको दो बिंदु दिए गए हैं, आप पी बिंदु से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं, और खींचिए, देखिए उसी प्रकार क्यू से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। ध्यान रखना, पी बिंदु से हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। एक रेखा हमने ये खींच के दिखाई, ऐसे ही दूसरी रेखा भी आप खींच सकते हैं। इधर भी चली जाएगी रेखा ये, और इधर भी चली जाएगी। तो हम कितनी खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहां लिखेंगे अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसे ही है, क्यू बिंदु से अगर खींचे तो कोई सी भी अनंत रेखाएं खींच जाएंगी। देखो यहां पर भी, चूंकि एक ही बिंदु से कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये अनंत रेखाएं होती हैं। तो ध्यान रखना, दोनों ही दशाओं में अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहां पे लिख सकते हो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोनों ही दशाओं में अनंत रेखाएं होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप इसको आराम से खींच सकते हैं। चलिए थोड़ा सा यहां देखते हैं। चित्र 18 है, ये है आपका चित्र 18 में रेखाखंडों की पहचान कर उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। सभी रेखाखंडों के नाम भी लिखिए। इसमें रेखाखंड लिख लेते हैं चित्र 18 में। चित्र 18 में रेखाखंडों के नाम लिखिए। ए बी हो जाएगा, ए बी नहीं है रेखाखंड, ध्यान रखना ए बी रेखाखंड नहीं है। ये देखो ए से स्टार्ट होने वाले दो रेखाखंड हैं, ए ई है और ए सी है। बी से स्टार्ट होने वाले बी एफ एम और बी डी है। ऐसे ही कितनी हो गई? 1 2 3 4 हो गई हैं ये, और भी इसमें दुनिया भर की हैं। इसी प्रकार इसमें और भी रेखाएं होंगी। इसमें एफ डी हो जाएगी, एफ डी रेखा हो गई, देख लो इसमें ये दी एफ डी रेखा आपको, एफ से लेकर के डी तक की रेखा। और इसमें ए ई रेखा आपको बताई दी है, ए सी बता दी है, ई सी रेखा और बता दें इसमें ई सी रेखा खंड हो गई। इस तरह करके आप सभी को लिख सकते हो। इसमें कटान बिंदु कितने हैं? तो कटान बिंदु भी गिन लो। कटान बिंदु देखो ध्यान से गिन करके, ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है, ये चौथा बिंदु है, ये पांचवा है और ये छठा बिंदु है। कटान बिंदु कितने हैं? 6 हैं। तो ये लिख लेंगे आप लोग, कटान बिंदु हमारे पास 6 हैं इसमें। अब चित्र 19 में देख लो। चित्र 19 में क्या है? रेखाखंड पहले देखो। रेखाखंड कौन कौन से हैं? दो ही रेखाखंड हैं, एक है आर यू और क्यू टी। और कितने कटान बिंदु हैं? कटान बिंदु केवल एक ही है। ध्यान रखना, इसमें केवल एक ही बिंदु पर काटते हैं और ओ है। तो ठीक है, यहीं तक। दो या दो से अधिक रेखाखंडों की लंबाई के योग के बराबर लंबाई का खींचना। तो हम कैसे खींचते हैं? पहले एक रेखाखंड की लंबाई खींच लेते हैं ऐसे पूरी की पूरी, और फिर जो है ये ए बी सी डी और इसके बराबर जो है इस पे पी क्यू क्यू आर और आर एस लंबाई हम काट लेते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे खींचा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे हम रेखाखंड पे खींचते हैं। तो मान लिया हमने ये लंबाइयाँ दे रखी है हमें, एक ये रेखाखंड दिया हुआ है, एक ऐसा रेखाखंड दिया हुआ है हमें, और एक ये रेखाखंड दिया हुआ है। इस तरह करके हमें कई सारे रेखाखंड दिए हुए हैं जिनके नाम दिए हुए हैं। ये ए बी है, ये सी और डी है, और ये ई और ये एफ है। इसको हम कैसे खींचते हैं ये देखना है। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं, एक्स वाई लंबी सी। ये एक लंबी सी रेखा हमने खींच लिया इसमें। इसका करने के बाद क्या होगा? जब ये रेखा लंबी सी खींच लेंगे हम, तो ये इस पे एक बिंदु ले लेंगे। बिंदु मतलब यहाँ पर हमने कोई बिंदु ले लिया ओ। ये तो रेखा जो थी एक्स वाई थी, एक्स वाई नाम ले लिया हमने। अब क्या करते हैं? हम प्रकार लेते हैं और प्रकार से लेकर के पहले हम ए बी के बराबर हम लंबाई नाप लेते हैं। चलो देखते हैं कैसे नापते हैं लंबाई।
ये पहले हम ये रखेंगे, फिर इसके बाद प्रकार की नोक इस पे रखेंगे और जितनी भी लंबाई होगी उसके अनुसार आगे पीछे बढ़ा करके इसको हम ले आएंगे। और फिर इसके बाद क्या करना होता है हमें, ये प्रकार की नोक इसके यहाँ पर ओ बिंदु पे रखिए और एक आर्क लगा दीजिए। ये आपने चाप लगा दिया, ऐसे चाप लगा देते हैं इसमें। और फिर इसके बाद दोबारा क्या करते हैं, इसको दोबारा फिर से नापते हैं इस वाली लंबाई को। ये CD कितनी है लंबाई देख लेते हैं और फिर इसके बाद जो है फिर नापना चालू करते हैं। देखते हैं कितनी है CD लंबाई है, ये इसकी नाप लीजिए, ये लंबाई कितनी है, देखो इतनी लंबाई है ये। अब इसके बाद फिर इसको लॉक कर देता हूँ मैं और फिर इसकी नोक जो है हम यहाँ पर लेकर के आते हैं इस बिंदु पर और फिर से इसको घुमा करके प्रयास करते हैं इसको हम यहाँ काटने का। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये आपका लाइन पर आ चुका है। अब इसको हम चाप को काट देते हैं, ये देखो कट गया आपका। अब दोबारा क्या करते हैं, अब दोबारा हम फिर से ये ले लेते हैं, ई बिंदु पे रख लेते हैं प्रकार की नोक और इसको नाप लेते हैं ये है कितना वास्तव में। देखते हैं कितना है ये इसकी लंबाई हम इस पे नाप सकते हैं आराम से। तो प्रकार की नोक को खोल दीजिएगा आप, तो ये खुल करके इतना आ गया, तो लंबाई ये नाप ली हमने। अब क्या करना है, इस प्रकार की नोक को फिर से यहाँ रखेंगे आप जिस बिंदु पे आपने चाप काटा था और फिर इसको यहाँ पर एक चाप काट देंगे। तो ये आपने चाप इसको काट दिया है। अब प्रकार को हटा देंगे, प्रकार को हटाते ही यहाँ पे सभी चीज़ें आ जाएंगी। ये O, ये मान लीजिए P है, ये Q है और ये R है। तो इसमें सारी लंबाइयाँ आ चुकी हैं। ये AB आ गई, CD आ गई, ये वाली लंबाई AB थी यहाँ पर, ये AB आ गई थी, ये वाली CD थी और ये वाली लंबाई EF वाली थी। टोटल कितनी लंबाई आई है हम स्केल से इसको नाप सकते हैं। देखते कैसे स्केल से नापते हैं। ये लंबाई देखिए ध्यान से कितनी हो गई टोटल। ये आपके स्केल है, स्केल पे बड़े आराम से नापा जा सकता है। देखिए कितना है ये 9.3 है ये। तो यहाँ पर ये लंबाई कितनी हो गई, 9.3 हो गई कुल। तो ये स्केल हटा दीजिए और यहाँ पर 9.3 सेंटीमीटर लिख दीजिए। यानी इस प्रकार हम तीनों लंबाइयों को नाप करके एक रेखा पे दर्शा सकते हैं और इसको आसानी से नाप सकते हैं वास्तव में कुल कितनी लंबाई है हमारी। अब प्रश्नावली 3 है हमारे सामने। इस प्रश्नावली में 3 में कुछ कथन दिए हुए हैं, ये सत्य हैं या असत्य आपको पहचानने हैं। सबसे पहले एक बिंदु से असंख्य रेखा खींचे जा सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, मैंने खींच करके दिखाए थे। तो यहाँ इसके सामने आगे लिखेंगे सत्य। और इसके बाद दो बिंदु से गुजरने वाली असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती है, नहीं, दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दर्शक का मतलब क्या हुआ, ये असत्य हो गया। ऐसी रेखाखंड की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये सत्य है। एक रेखाखंड में यदि 4 बिंदु लिए जाएं तो वे सभी बिंदु संरेख बिंदु होते हैं, अर्थात ये सत्य हो गया क्योंकि वो भी संरेख होते हैं, सत्य है। 3 असंरेख बिंदुओं से अधिकतम 2 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, नहीं 3 खींचे जा सकते हैं, तो ये असत्य हो गया। चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा जोड़ी प्रतिच्छेदी रेखाओं का नहीं है। तो देखिए ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं, ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं, तो ये नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का जोड़ा नहीं है। ये है इसका जोड़ा और ये भी है, ये दोनों काटेंगे एक दूसरे को जाकर के। देखो ये यहाँ पे काटेगा, ये प्रतिच्छेद करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बिंदु यहाँ पे काटेगा, लेकिन ये दोनों नहीं काटेंगे। तो इन दोनों में से कौन सी प्रतिच्छेदी जोड़ा नहीं है, ये फर्स्ट वाला हमारा प्रतिच्छेदी जोड़ा नहीं है। इसके बाद आप देखते हैं प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई रेखाओं के युग्म से प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को छांटिए। तो देखिए ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसमें ए बी व सी डी प्रतिच्छेद करने वाली है और बिंदु है इसका ओ, यहाँ पर काट रही हैं। ऐसे सेकंड वाले में देखो कौन कौन सी हैं, आर एस और पी क्यू, यानी पी क्यू व आर एस है जो एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए ये बिंदु टी है तो ये बिंदु टी पे काट रही हैं। ये भी कौन कौन सी रेखाखंड है, इसमें टी यू है व आर एस है, ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं।
लेकिन ये दोनों प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। नीचे दी रेखाओं में से एक में से प्रतिच्छेद करने वाली रेखा इनको छांटना है, तो यही तीनों सही हैं। ये है और ये है, ये तीनों सही हैं और ये नहीं है, कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ये समांतर रेखाएं हैं, तो ध्यान रखेंगे जो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये समांतर रेखाएं हैं। अब आगे दिया हुआ है, नीचे दिए गए खंडों ABCD में से संरेख बिंदुओं के समूह को लिखिए। तो पहले हम देखते हैं ए में क्या है, यहां से एक रेखा खींची जा सकती है, यानी संरेख है, इसका मतलब ये सही है हमारा। इसके बाद यहां से देखिए, यहां से एक रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई और एक ये तीसरी रेखा भी हो गई, इसका मतलब ये संरेख नहीं है, तो ये गलत हुआ आंसर। इसके बाद इसको भी देखो, तीनों बिंदुओं से होकर के एक रेखा खींची जा रही है, इसका मतलब ये हमारा सही है, संरेख हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर तीन रेखाएं दिखाई दे रही हैं, एक ये रेखा खींची गई, एक रेखा ये खींची गई और एक ये दूसरी रेखा खींची गई, तीन रेखाएं खींची जा रही हैं, इसका मतलब ये बिंदु संरेख नहीं है। यहाँ पर भी देखो, तीनों बिंदु रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसका मतलब ये संरेख है, तो ये लिखना है। संरेख लिखोगे पहले, संरेख में कौन है, ए है, सी है और ई है। और जो संरेख नहीं है वो भी लिख सकते हो, संरेख नहीं है। संरेख नहीं में कौन कौन सी हैं, बी नहीं है और डी नहीं है, तो ये दोनों संरेख नहीं है। चलिए ये देखते हैं हम, निम्न माप की लंबाई के रेखाखंड खींचिए। अब इन लंबाइयों को, रेखाखंड को खींच करके देखना है क्या क्या है। पहले 6 सेंटीमीटर है, फिर 5 सेंटीमीटर है, फिर 4.5 सेंटीमीटर है और फिर 2.3 सेंटीमीटर है। तो जरा इनको हम खींचने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कैसे ये रेखाखंड खींचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल ले लेते हैं। ये हमारे पास स्केल आ गया है, हम एक एक लंबाइयों को खींचना चालू करेंगे। सबसे पहले थी 6 सेंटीमीटर की रेखा, तो पेंसिल ले लेंगे और पेंसिल से हम इस पे 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी चालू करेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, 6 तक की खींचेंगे रेखा। ये हमारी रेखा 6 सेंटीमीटर की हो गई है। अब स्केल को हटा लेंगे हम और इस पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये रेखा है ए और यहाँ बिंदु बी लिखोगे और यहाँ पे क्या लगाना है, निशान लगाना होता है इधर, ये इधर से लेकर के इधर, और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, और कितनी खींचनी थी हमें, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी थी। तो फिर से स्केल ले लेते हैं और अब 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे पास पेंसिल है, फिर वहीं 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, 5 तक ले जाएंगे, ऐसे करके। ये देखो 5 पे बिल्कुल रोक दिया गया है। अब स्केल को हटा देंगे और यहाँ पर पेंसिल लेकर के लिखेंगे फिर से ये P और Q, और ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आप लिखेंगे आराम से। चलिए अब अगली देखते हैं, अगली जो थी 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी थी। तो फिर से स्केल लेते हैं और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के 4.5 की खींचनी है, तो स्केल ले लेंगे। स्केल से हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना, और 4.5 तक लेके जाएंगे। देखो 4.5 तक आकर के रुक गया है ये। इसके बाद स्केल हटा दीजिए, यहाँ पर RS जो भी नाम लिखना है लिख दीजिए। तो ये R बिंदु हो गया, ये S बिंदु हो गया, लेकिन दूरी कितनी है, ये 4.5 सेंटीमीटर है। ये अभी हमने खींच करके दिखाया 4.5 सेंटीमीटर। अब 2.3 सेंटीमीटर और खींचना है, तो स्केल लेते हैं फिर से हम और 2.3 को खींचने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, तो ये पेंसिल ले ली हमने और पेंसिल लेकर के 2.3, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 ये 3 छोटे वाले खाने गिन लेंगे इसमें। तो ये 3 मेरा बिल्कुल सही हो गया है। देखो बिल्कुल आप भी इसी तरह से खींचेंगे। तो यहाँ पर स्केल को हटाना है और यहाँ पर फिर से कुछ नाम देना है। नाम देने के लिए क्या लिख दें, कुछ भी लिख दीजिए, चाहिए C और D लिख देते हैं। इसकी लंबाई कितनी थी, ये 2.3 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ 2.3 सेंटीमीटर आप लिखेंगे। इस प्रकार से हम रेखाओं को स्केल की सहायता से खींच सकते हैं आसानी से। चलो देखते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अब आगे प्रश्न क्या बोलते हैं। अगला प्रश्न है,
एक ही सरल रेखा में, रेखा आपकी एक ही रखनी है, एक ही सरल रेखा में 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर के 3 रेखाखंड खींचिए। चलिए देखते हैं रेखाखंड को हम कैसे खींच करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले एक लंबी सी रेखा खींच लेते हैं। ये हमने एक लंबी सी रेखा खींच ली है इसमें कॉपी पर बीचों बीच, और इसका नाम लिख लेते हैं। मान लिया ये रेखा हमारी x और y है, ये है x और y। इस पर हमने एक बिंदु ले लिया जहां से हमें सभी रेखाओं को दर्शाना है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है एक ही रेखा पे 3 सेंटीमीटर, तो पहले 3 सेंटीमीटर के लिए हम पहले स्केल निकालेंगे और स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर प्रकार में लेंगे। तो देखते हैं, प्रकार भी ले लेते हैं हम, प्रकार ये ले लिया है मैंने, और इसमें 3 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं। थोड़ा ये स्केल नीचे कर लेते हैं जिससे देखने में आसानी रहेगी। तो ये 3 सेंटीमीटर की दूरी इसमें लेंगे, देखते हैं कैसे दूरी लेते हैं। ये 0 पर ले आए और इसको 3 सेंटीमीटर पे लाना है, इस तरह से नाप करके आपको रखना होता है। अब क्या करेंगे, ये इसको 3 सेंटीमीटर पे देखो ले आएंगे, 3 सेंटीमीटर पे आ गया ये। अब क्या करेंगे, इसको लॉक लगा देते हैं और फिर से ये बिंदु पे ले करके जाते हैं इसको। ये बिंदु आ गया और यहाँ पर क्या करना है, अब आपको ये चाप लगाना है, ये हल्का सा काट देते हैं। अब इसके बाद कितनी दूरी थी, इसके बाद 5 सेंटीमीटर और थी। तो 5 सेंटीमीटर के लिए क्या करते हैं, इसको आगे उठा के ले जाते हैं और अब की दूरी हमें 5 सेंटीमीटर लेनी है। तो नाप लेते हैं पहले 5 सेंटीमीटर कितनी है। तो 5 सेंटीमीटर नापने के लिए ये स्केल को हम यहाँ ले आते हैं और इसको दूरी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं प्रकार को, और ये कहाँ तक आ जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर तक आ जाएगा। इसके बाद इसको लॉक लगा देते हैं और यहाँ पे रख करके और फिर क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर की लाइन ये क्रॉस करना है, यहाँ पे एक निशान लगाना है आपको केवल। तो देखिए लगा करके मैं दिखा रहा हूँ, ये लग चुका है निशान इस पे। ये कितना था, 5 सेंटीमीटर का। अब कितना लेना है, अब 6.5 सेंटीमीटर लेना है। तो इसको उठा करके प्रकार को फिर से वहीं लाएंगे 0 पे और इसको 6.5 पे लेकर के जाएंगे। तो ये 6.5 देखो कहाँ बैठता है, ये है 6.5, 6 खाने आ गए और ये 0.5 पे आ गया। तो हमारे प्रकार की नोक और ये पेंसिल की नोक बिल्कुल 6.5 वाले पर है। अब इसमें लॉक लगा देते हैं जिससे हम आसानी से खींच सकते हैं। अब इसको कहाँ उठा के रखेंगे, ये प्रकार की नोक को इस बिंदु पे रखेंगे और यहाँ पर फिर से चाप लगा देंगे आसानी से। ये देखो चाप लग गया। अब प्रकार को हटा देंगे और हटाते ही इन पे नाम लिखना चालू कर देंगे। सपोज ये क्या है, ये P है, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। इन पे इनकी नाप भी लिखनी है। पहले वाले पे नाप वो है 3 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी 3 सेंटीमीटर है PQ, इस पे 3 सेंटीमीटर लिख दीजिए। इसके बाद दूसरी दूरी कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर। और तीसरी दूरी जो थी वो 6.5 सेंटीमीटर है, 6.5 सेंटीमीटर है। यदि हमें इन सभी का जोड़ निकालना है तो स्केल को इसके पास ले जा करके नाप के देख सकते हैं ये कितना है टोटल। देखो यहाँ पे रख दिया हमने, स्केल से ज़रा देखिए कितना आ रहा है इसका। इसको हम आराम से नाप सकते हैं बिल्कुल सही से। देखिए नाप करके बताइए कितना है कुल। ये आपका आ गया 14 है और 14.4 है ये। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 14 ये 5 के आसपास है। ये थोड़ा स्केल हमारा पीछे रह रहा है तो यहाँ पर बिंदु ले लीजिए। ये 14 कितनी है, ये 5 है। तो ये दूरी कितनी है देख लो, 14.5 है इसको। तो स्केल को हटा करके हम दूरी को, कुल दूरी को लिख सकते हैं। कितनी है कुल दूरी हमारी, 14.5 सेंटीमीटर। कौन सी दूरी है ये है P से लेके S तक, यानी कुल दूरी को हम इस तरीके से एक ही रेखा पे जोड़ सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है। इसमें आपको पूछा गया है कि नीचे रेखाखंड दिए गए हैं, इनकी लंबाई के योग के बराबर रेखाखंड खींचिए। वैसे मैंने अभी योग के बराबर रेखाखंड आपको खींच के दिखा दिया है, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों प्रश्नों को फिर से करके दिखा रहा हूं आपको कि योग के बराबर रेखाखंड हम कैसे खींचते हैं। इन दोनों रेखाओं को बार बार खींच करके एक रेखाखंड पे हम कैसे दर्शाते हैं। चलो देखते हैं फिर से हम वहीं पर। अब मान लेते हैं हमें इन रेखाखंडों का योगफल निकालना। मान लिया ये एक रेखाखंड दिया हुआ है, ये छोटा सा थोड़ा ले लेते हैं, ये रेखाखंड एक दिया हुआ है
और एक दूसरा रेखाखंड ये दिया हुआ है। इन दोनों का योगफल हमें निकालना है, कितना कितना आता है नाप करके हम देखेंगे इसको। तो इन रेखाओं के नाम दे दीजिए। पहले मान लिया ये रेखा ए बी है और ये रेखा सी डी है। इन दोनों के योगफल का हमें खींचना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं। ये एक लंबी सी लाइन खींच ली, जिसकी काफ़ी लंबी होनी चाहिए, जिस पे कि ये रेखा का योगफल आ जाए। तो आप अपनी कॉपी में पेंसिल से लाइन खींच लेंगे और इस पे नाम दे देंगे। मान लिया ये लाइन एक्स वाई है। अब क्या करेंगे, हम अपना एक पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट मान लिया ये पी पॉइंट बिंदु है, पी बिंदु ले लिया। पी बिंदु के बाद क्या करेंगे, हम प्रकार लेंगे। प्रकार की सहायता से फिर वही दूरी नापनी चालू करेंगे। तो प्रकार की नोक को सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे करके, और फिर क्या करेंगे, हम इस प्रकार की नोक को, तो पहले तो नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले हम इसके लॉक को खोल लेते हैं और यहाँ पर ये रखते हैं इसके प्रकार की नोक को, और पेंसिल की नोक को इसकी लंबाई के बराबर ले आते हैं। अब ये हम ले आए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, मैं लॉक लगा दे रहा हूँ फिर से। अब ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसको ले आए हैं। अब इसको क्या करना है, इसको हल्का सा कट मारना है। देखो तो यहाँ पे प्रकार का चाप लग गया है, देखो ध्यान से। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर से इसको लगा दीजिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ये देखो इसमें लग गया है। अब क्या करना है, दूसरी की तरफ लाना है। ये सी और डी के पास लेके चलते हैं और यहाँ पर फिर से इस लॉक को खोल दे रहा हूँ मैं। तो सी बिंदु पे ये रख दिया इस प्रकार की नोक को, और क्या करते हैं, इस पेंसिल की नोक को इसके आगे लेकर के नाप लेते हैं कितना हो गया। अब ये प्रकार को नीचे लाइए, लॉक को मैं बंद कर दे रहा हूँ जिससे ये दूरी बदलने ना पाए। अब इस बिंदु पे मान लिया ये बिंदु क्यू था, मान लिया ये बिंदु क्या था, क्यू था, तो यहाँ पर क्यू भी लिख दीजिए। अब इसके बाद ये पे चाप लगा देते हैं फिर से। तो ये चाप मैं लगा दे रहा हूँ, देखो चाप लगता हुआ दिख रहा है आपको। अब प्रकार को हम हटा देते हैं। अब हटाने के बाद ये लंबाई क्या आ गई, ये समझ लो आर आ गई है। तो ये लंबाई हमें पूरी तरह से योगफल को दर्शाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पी आर है वास्तव में वो ए बी प्लस सी डी के बराबर हुआ। ऐसी ही दूसरी लाइनें और ले लेते हैं हम। दूसरा प्रश्न के लिए दो हिस्से दिए हुए थे। ये एक और लाइन दी हुई है, हमें नहीं पता है छोटी है या बड़ी है, कितने हैं, तो कितनी भी हो सकती है लाइन। हमने दोबारा जो है फिर ये एक और लाइन ले ली हमने और उसको खींचने का प्रयास करते हैं। तो ये एक दूसरी लाइन है, मान लिया इनके नाम कुछ दे देते हैं। अब की लंबाई हमें भी नहीं पता कितनी है, तो मान लेते हैं इनके नाम जो हैं वो ई और एफ हैं। ये ई और एफ है और यहाँ पर ये जी और ये एच है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये सीधी लाइन लिख ली हमने। ये कौन सी लाइन, इसका कुछ नाम दे दीजिए। मान लीजिए लाइन का नाम जो है एल और एम है। ये एल लाइन हो गई और ये एम, पूरी लाइन एल एम हो गई। और यहाँ पर कोई बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए ये बिंदु ओ है। अब क्या करेंगे, फिर से प्रकार लेंगे। प्रकार में हम इस दूरी को भरने का प्रयास करेंगे। तो ये पहले प्रकार की नोक इसके ऊपर रखेंगे और क्या करेंगे, हम इसको नापने का प्रयास करेंगे। और ये लॉक खोल करके इसकी पेंसिल की नोक अपने आप इसके पास लेके आइए। बिल्कुल देखो नाप बिल्कुल सही आ गई है। मैं लॉक लगा दे रहा हूँ इसका और फिर से यहाँ पर आकर के इसको फिर खींच दे रहा हूँ। देखो ये कट गया है, इसको आराम से ऐसे आराम से इसको चलाना है प्रकार को, तो यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा। अब दूसरी वाली रेखा को भी नापना है आपको। तो यहाँ पे नोक रखेंगे इसकी एक सिरे पे और दूसरे सिरे के बराबर पेंसिल को लेकर के जाएंगे। आराम से ये पेंसिल चली जाएगी और पेंसिल जाने के तुरंत बाद क्या होगा, इस प्रकार का लॉक बंद कर देना है। फिर से इसको वापस उठा के लाना है यहीं पर इसी बिंदु पे और फिर से इस पे चाप लगा देना। देखो आराम से चाप लग रहा है इस पे। आप प्रकार को हटा देंगे। प्रकार को हटाते ही क्या करेंगे, पेंसिल ले लेंगे और लिखना चालू करेंगे। इसका जो नाम है कुछ लिख लेते हैं। तो नाम जो है इसका MNOPQR तो डाल चुके हो आप लोग, तो कुछ और नाम दे दीजिए। G और H नाम दे रहा हूँ। तो ये GH जो है वास्तव में जो OH है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो EF प्लस GH के बराबर होगा। इस पूरी उसको नाप भी सकते हो कि ये कितनी लंबाई है। लंबाई नापने के लिए मैंने पहले ही बताया था कितना स्केल आया था। चलिए नाप करके देख लेते हैं कितना है ये। तो स्केल निकाल लेते हैं, स्केल को निकाल करके ये लंबाई नाप लेते हैं। देखो यहाँ पर रखिए बिंदु को
और यहाँ नाप करके देखिए कितना आ रहा है, ये 8.9 आ रहा है। देखो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो 8.9 यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसको हटा करके क्या लिखना है यहाँ पर, 8.9 इसका योगफल आया। जो भी लंबाई रही होगी इतने सेंटीमीटर इसका योगफल आया है। ऐसे ही यहाँ पर भी इसकी लंबाई का योगफल हम नाप सकते हैं। कैसे नापेंगे, स्केल लेंगे, स्केल को ठीक इसी पॉइंट पर रखेंगे और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नाप करके देगा। इसका जरा नाप देखो कितनी है, ये आराम से देखिए 7.4 है। तो स्केल हटा करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, योगफल 7.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों पटरी प्रकार की सहायता से किसी रेखा पर कितनी ही रेखाओं को जोड़ा या घटाया जा सकते हैं। तो मैंने अभी जोड़ करके दिखाया है, अगले प्रश्न में आपको घटाने के लिए दिया हुआ है, तो मैं उसको घटाने के लिए भी दिखा दूंगा, नाप वगैरह वहां से हम ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है दिया हुआ आपका। तो इस 8 में ये बताया गया है कि नीचे दिए गए रेखाखंड की लंबाई के अंतर के बराबर रेखाखंड खींचिए। अब की इन लंबाइयों का अंतर बताना है, कितना अंतर आ रहा है। एक बार रेखा बड़ी है तो दूसरी छोटी है, दूसरी बार ये छोटी है तो दूसरी रेखा बड़ी है। चलो इस अंतर को भी हम कैसे निकालते हैं वो हम अभी आपको दिखाते हैं। चलो सबसे पहले हम वो दोनों रेखाएं ले लेते हैं। जो रेखाएं थी, पहले रेखा हमें एक बड़ी सी रेखा दी हुई थी और उसमें से छोटी सी रेखा हमें माइनस करनी थी। तो मान लिया ये दोनों रेखाएं यहाँ पे दी हुई हैं, अब इनको हम माइनस करेंगे। चलो देखते हैं कैसे है। तो इन रेखाओं के नाम दे देते हैं। नाम देने के लिए हम इस पे ये मान लिया ए और ये बी है नाम इसका सी और डी नाम है। तो इनको माइनस करके दिखाना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक लाइन खींचते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, तो ये लाइन आपकी खींच के दिखाई दे रही है, पूरी बड़ी सी एक लाइन हो गई है। तो चलिए ये दिखाई दे रही होगी आपको लाइन। अब इसमें से एक बिंदु ले लेते हैं जहां से हमें ये खींच करके दिखाना है। ये लाइन जो थी एक्स वाई लाइन थी, ये एक्स और वाई, इसमें से हमें ये बिंदु ले लिया आपने, ओ बिंदु ले लीजिए। अब प्रकार लेना है, प्रकार में लेकर के ये दूरी भरनी है। देखो कैसे दूरी भरते हैं, ये मैंने पहले भी दिखा दिया है आप लोगों को कि प्रकार की नोक को यहाँ ले जाते हैं और इस नोक को इसके ए बिंदु पे रख लेते हैं और प्रकार के नोक को खोलते हैं और यहाँ तक की दूरी को नाप लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको बिंदु ओ पे रख करके एक कट मार लेते हैं। तो ये बिंदु ओ पे रखा गया है और इसको चला देते हैं, तो ये थोड़ा सा कट यहाँ पे देखो लग गया है। अब क्या करना है, इसकी नोक को हमें दोबारा जो है सी पे रखना है। तो ये सी पे रखा जाएगा और इसको ले करके आना है डी तक। देखो डी तक आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है कि अब विपरीत दिशा में लगाना है इसको नोक को। तो देखो इसको ले करके हम क्या करेंगे, इसको विपरीत दिशा में आएंगे। देखो विपरीत दिशा में आ गया है ये, और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, ये लगाना है। देखो ये कट लग गया आपका। अब इसको प्रकार को हटा दीजिए। तो अब क्या हुआ देखो ध्यान से, ये यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक ए बी था, तो ये ए बी रेखा हो गई थी। इसके बाद जो सी डी रेखा आई थी वो यहाँ तक आ गई थी। तो ये पहले तो हम इसको लिख देते हैं, ए से लेकर के बी तक थी और इसके बाद सी से लेकर के डी तक थी। लेकिन नाम क्या देना है इसका, ये ओ था और यहाँ पर एल ले लीजिए और ये एम है। तो ध्यान रखना क्या हो गया, अब ये रेखा, ये जो ओ यानी ए बी माइनस सी डी जो निकलनी है वो किसके बराबर हो जाएगी, ओ एल के बराबर हो जाएगी। ये ओ एल के बराबर होगी। तो इस रेखा को हम नाप सकते हैं और ये रेखा अगर नापना चाहें तो हम नाप के भी देख सकते हैं कितनी आ रही है। ये स्केल लेते हैं, स्केल इसके पास रखेंगे तो ओ एल की लंबाई को हम नाप सकते हैं। देखो ओ एल की लंबाई को नाप सकते हैं आसानी से। देखो ये अब ये स्केल थोड़ा तिरछा कर दिए हैं तो इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, ये तो आपके ऊपर है। स्केल को अपने आप हिसाब से रख सकते हैं हम। तो ये कितना हो गया नाप के देख सकते हो, ये 2 हो गया, 0.5, 6 और 7 तो 2.7 हो गया। तो स्केल को हटा करके यहाँ पे 2.7 लिख सकते हो। अब इसके बाद एक दूसरा प्रश्न भी था। पहले छोटी रेखा दी हुई थी ये, और इसके बाद जो है एक बड़ी रेखा दी हुई थी। तो चलते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं कैसे है कि ये रेखा कैसे घटनी है और कैसे क्या करना है। तो सर्वप्रथम पहले वही काम करना है कि हमें एक रेखाखंड लेना होता है। तो ये एक रेखाखंड ले रहे हैं हम।
ये एक रेखाखंड ले लिया गया है। तो इसमें रेखाखंड में क्या करें, छोटा लो चाहे बड़ा लो, मर्जी है आपकी। इसका कुछ नाम भी दे सकते हैं, तो कुछ भी नाम दे दीजिए, आपकी मर्जी है। तो इसमें नाम मैं दे रहा हूं पी क्यू। ये P है और ये Q है, रेखा है, ध्यान रखना। अब इसमें से पहले छोटी वाली रेखा काटेंगे। इसमें बिंदु जो है मैं यहां पे लेना चाह रहा हूं, इस जगह पे। चलिए बिंदु कहां से ले लूं, इस जगह ले रहा हूं मैं बिंदु। ये ले रहा हूं मैं बिंदु, यहां से अपनी स्टार्टिंग करूंगा। और ये बिंदु क्या है हमारे पास, सपोज ये बिंदु क्या है, ई बिंदु है, ये समोज ई बिंदु है। अब क्या करना है, फिर से प्रकार लेना है। प्रकार से लेकर के इसकी नोक को क्या करना है, हमें यहाँ लाना है और इसको नापना है कितना है। इसके नाम ने दिए तो नाम लिख लीजिए, पहले नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। पहले इसको हटाता हूँ मैं प्रकार को, नाम लिख लीजिए इसके कुछ भी जो हैं। मान लिया GH है ये, और ये IJ नाम दिया हुआ है इसको, कोई बात नहीं, I और J हो गया। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, प्रकार लेना है और ये इसकी नापनी है। तो ये पेंसिल है, पेंसिल की नोक को घुमा दे रहा हूँ मैं, ज़रा इसकी तरफ को ले आ रहा हूँ मैं। और ये लॉक थोड़ा सा खोल दे रहा हूँ मैं, देखो इसकी नोक बिल्कुल बराबर आ चुकी है। अब क्या करना है, ये इस बिंदु पर लेना है और यहाँ से रख करके जो है इसको चाप लगाना है। तो चाप लग जाएगा ये आपका आराम से, देखो चाप लग गया होगा आराम से, देखो इसको, ये चाप लग गया है आपका। अब क्या करना है, इसकी नोक को जो है यहाँ पे रखना है, दूसरी वाली लाइन को, और घटाने के लिए जो लिया गया था इसकी लंबाई पूरी नाप लेंगे हम। कहाँ तक है, यहाँ तक नापना है, देखो नाप लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये दूरी आ गई है। अब इस दूरी को क्या करेंगे, हम यहाँ पर नोक ले लेंगे इसकी, और इस पेंसिल को हम घुमा देंगे इस तरफ के लिए। ये देखो इस तरफ आ गई है। अब यहाँ पर आ करके इस चाप को लगा देंगे, देखो आराम से हमारा ये आ चुका है। अब प्रकार को हटा देंगे, अब सारा कुछ इसमें लिख सकते हैं आसानी से। देखिए क्या क्या लिखना है, ये जो लंबाई E से स्टार्ट हुई थी, E से लेकर के F पे गई थी, और F से फिर ये G पे चली गई है। तो देखो ये जो लंबाई आई इतनी सी, कौन सी लंबाई आई, ये जो आपको लंबाई इतनी दिखाई दे रही है, ये जो है वास्तविक हमारा आंसर हुआ इसका, कि हाँ ये घटाने के बाद माइनस में बचेगी। ये ध्यान रखना, ये जो लंबाई माइनस में बचेगी, और ये कितनी है स्केल से हम नाप सकते हैं। देखो आपके सामने मैं नाप के दिखा रहा हूँ ये लंबाई कितनी है। देखो स्केल मेरा तिरछा हो रखा है, थोड़ा सा स्केल को हम सीधा कर सकते हैं। आप अपने स्केल को भी इसी तरीके से हिला सकते हो आराम से, और नाप सकते हो कितनी दूरी है। तो नाप करके ये लिखना बहुत ज़रूरी है। देखो ई बिंदु ये है, तो वास्तव में कितना है, ये 3.5 है, लेकिन ये माइनस में बचेगा क्योंकि दूसरी ओर जा रहा है। तो स्केल को हटा करके हम इसको लिख सकते हैं। तो कितना लिखा जाएगा, माइनस का 3.5। ये जो दूरी आई माइनस में आई 3.5, इधर की तरफ आ गई ना, क्योंकि दूरियाँ इधर की तरफ नाप रहे थे हम, तो सारी दूरी, यही दूरी इधर को आ गई है, तो इसलिए क्या होगा, ये माइनस में होगी। तो पहले वाली दूरियां प्लस में थी जो जोड़ करके लिखा गया था। तो ये लंबाई आपने कितनी लिखी थी, 2.7 थी, ये 3.5 थी माइनस की, और इतने सेंटीमीटर लिख लीजिए। इस प्रकार से रेखाओं का घटाना होता है। कैसे हम घटा सकते हैं, आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे। प्रश्न नंबर 9, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड AB खींचना है, और उसमें से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के 3 रेखाखंड क्रमशः कौन कौन से AC, CD और DB में विभाजित करना है, तथा निम्न तथ्यों को सत्यापित करना है। AD माइनस AC बराबर CB माइनस DB, और AB माइनस CD बराबर AC प्लस DB। तो ये दोनों तथ्य हमें सत्यापित करके दिखाना है। तो चलो चलते हैं, इसको अपने स्केल वगैरह का इस्तेमाल करके दिखाते हैं कैसे ये सत्य होती हैं। तो सबसे पहले स्केल लेना पड़ेगा हमें। स्केल लेकर के हमें पहले वो रेखा खींचनी पड़ेगी। रेखा के लिए हम यहाँ ले चलते हैं। तो पहले 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, देखते हैं कैसे 12 सेंटीमीटर की लाइन आएगी। ये स्केल थोड़ा तिरछा हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर ले रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले 12 सेंटीमीटर की मुझे लाइन खींचनी है। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो ये 12 सेंटीमीटर की लाइन मैंने खींच ली है, इसमें देखो खींच गई है। अब स्केल को मैंने थोड़ा सा नीचे हटा लिया इसको, ये स्केल हम नीचे ले लिया है मैंने। अब क्या करना है, हमें
राउंडल से दूरियां लेनी है। मान लिया ये जो है क्या था, ये ए बिंदु हो गया था हमारा और ये बिंदु बी मिल गया था। चलिए अब क्या करना है, प्रकार लेना है। प्रकार से हमें ए बी जो है वो सी जो है वो 3 सेंटीमीटर की चाहिए हमें। तो ये प्रकार लिया है, प्रकार के नोक से हम 3 सेंटीमीटर की दूरी को नापना चालू करेंगे। देखते हैं कैसे नापता है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको 3 सेंटीमीटर खींचने की कोशिश करेंगे। प्रकार की नोक सबसे पहले हमें 0 पे रखनी पड़ती है। तो देखो ये 0 पे रखी गई, ये बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे आप लोग, बिल्कुल 0 पे ही आनी चाहिए। और ये 3 सेंटीमीटर की प्रकार में नोक जो है 3 सेंटीमीटर पे बिल्कुल कर लेंगे आप लोग। ये 3 सेंटीमीटर पे हो चुकी है। अब क्या करना है, ये यहाँ पे रखना है और इसको चाप लगा करके काटना है। तो देखो मैं चाप लगा करके काट दे रहा हूँ, ये हल्का सा कट गया है। अब जो दूरी इन्होंने दी है अगली, वो 4 सेंटीमीटर की है। तो अगली वाली प्रकार की नोक यहाँ पे फिर से रखिएगा और 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो ये नोक अब बदलनी पड़ेगी हमें, ये 4 तक करनी पड़ेगी। तो ये 4 सेंटीमीटर पे आ गई है। 4 सेंटीमीटर पे आने के बाद जो है इसकी प्रकार की नोक फिर से यहाँ रखेंगे 4 दूसरे बिंदु पे, और यहाँ पे अब चाप लगाएंगे। तो देखिए चाप फिर से लग गया है ये आपका। और इसके बाद जो दूरियां बच गई हैं उसको हम छोड़ दे रहे हैं, प्रकार को अब हटा देते हैं। हटाने के बाद इन पे नाम लिख लेते हैं। तो ये नाम सी आ गया और ये डी आ गया है। अब ये जो बात कह रहे हैं उस बात को हम देख लेते हैं। ए डी माइनस ए सी कितना है, नाप करके देखते हैं। स्केल को हटाते हैं जरा। ये है ए डी माइनस ए सी, ए डी माइनस ए सी, ए से लेके डी तक। और इसमें से फिर क्या करना है, ए डी माइनस ए सी, ए सी घटा देंगे तो ये सी डी बच जाएगा। तो ए डी माइनस ए सी कितना आएगा, ये आपको पक्का पता है। देखो ए डी में से ए सी करें सी डी निकल जाएगा। तो सी डी कितना आ जाएगा, नाप कर देख लेते हैं। ये देखो कितना है बच्चों, यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर आ गया है। तो ये 4 सेंटीमीटर आ ही रहा है, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लिख सकते हो। और इसके बाद दोबारा बोल रहा है वो सी बी माइनस डी बी। देखो सी बी माइनस डी बी, इसे भी नाप के देख लेते हैं। ये है सी बी और माइनस का डी बी, ये वाला माइनस कर देंगे तब भी ये सी डी के बराबर ही आएगा। नाप करके देखो तो फिर से ये क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर ही आ रहा। नाप के अभी मैंने दिखाया था, फिर से नाप सकते हो आप इसको 4 सेंटीमीटर। ये देख लो ये 4 आ रहा है। तो इसका मतलब 4, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए डी माइनस ए सी बराबर सी बी माइनस डी बी, ये सत्यापित हुआ। क्या हुआ, ये सत्यापित हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नाप की तरफ। ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है ए बी माइनस सी डी। तो निकाल लेते हैं ए बी माइनस सी डी। देखो ए से लेके बी तक कहाँ है, ये ए बी और इसमें से सी डी माइनस करना है। ए बी में से सी डी, देखो कितना हुआ ए बी माइनस सी डी। तो ये कितनी कितनी दूरियां थी, ध्यान है आपको, ये दूरी 3 थी और ये 4 थी और ये 5 थी, 3 खंडों में बटा हुआ था। तो ए बी माइनस सी डी कितना हो जाएगा, नाप के देख सकते हो बिल्कुल। ए बी माइनस सी डी नाप करके देखो इसको। ए बी कितना था, ए से लेके बी तक देखो कितना है, ये 4 और 3 7 हो गया ना, ये तो 7 हो गया। यहाँ पे 7 लिख लीजिए, ये 7 लिखा गया। ए बी 7, ए बी 7 नहीं है, ए बी तो 12 है। तो ये अब उसको हटा दीजिए, ए बी को हम 12 लेंगे। ए बी कितना है, 12 है। और इसमें से सी डी ध्यान से देखो, सी से लेकर के डी तक कितना है, सी से लेकर डी तक ये सी और डी थे। यहाँ पे सी से लेकर डी तक कितना था, सी से लेकर डी तक 4 था। तो माइनस का यहाँ 4 कर दीजिए। स्केल हटा दे रहा हूँ मैं फिलहाल, बार बार परेशान कर रहा है। तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, ये 8 4 12 8 बच जाएगा। ऐसी दूसरी दूरी थी वो ए सी प्लस डी बी थी, ये ए सी प्लस डी बी। ए सी देखो कितना था, ए से लेकर सी तक का 3 था और डी से लेकर के बी तक 5 था। इन दोनों को जोड़ करके देखो तो 8 ही आ रहा है, यानी दोनों सत्य हुए। इसलिए क्या मतलब हुआ कि ए बी माइनस सी डी बराबर हो गया ए सी प्लस डी बी।
इस प्रकार ये भी सत्यापित हुआ। तो ये भी सत्यापित हो गया। तो आप लोग इस तरह से इनका सत्यापन कर सकते हैं। अब ये एक और प्रश्न दिया है, आखिरी प्रश्न है वैसे तो ये आपका। चलिए देखते हैं। 10 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है। इनमें से प्रत्येक स्थिति में इन बिंदुओं से कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? रेखाखंडों को खींच करके उनकी संख्या लिखिए। तो चलते हैं, पहले वाले में रेखाखंड कितने बनेंगे? ये पहला रेखाखंड हो गया, ये दूसरा रेखाखंड हो गया और ये तीसरा रेखाखंड हो गया। तो कितने खींचे जा रहे हैं इसमें रेखाखंड? इसमें 3 रेखाखंड खींचे जा रहे हैं। इसमें ध्यान से देखिए, एक रेखाखंड हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, यानी इसमें भी 3 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। इसमें देखिए, एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड, 4 रेखाखंड, 5 रेखाखंड और 6 रेखाखंड। तो इसमें 6 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। इसमें देखिए जरा, एक रेखाखंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और इसके बाद ये 10वां और ये 11वां। और भी खींचे जा सकते हैं क्या? 11 इसमें रेखाखंड खींचे जा सके हैं। आप लोग अपने हिसाब से गिन करके देखेंगे, यहाँ 11 रेखाखंड आ रहे हैं। यहाँ पर केवल एक ही रेखाखंड खींचा जा सकता है। देखो ध्यान से, केवल एक ही रेखाखंड खींचा जा सकता है। इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपनी कॉपी में अच्छी तरह से बना कर रखेंगे और इस वीडियो के नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। और स्कूल बंद होने वाले हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बाद में ये वीडियो डालता रहूँगा और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आता रहेगा। इसी के साथ मैं आज रामाशंकर प्रसाद बंद करता हूँ लिखना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।